हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो हमने सीरीज शुरू की है, आज हम उसका 5th चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आज हम इसको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकालना सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अलग अलग एग्जाम्स में आई है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो पहले हम समझें कि अगर किसी नंबर x का मल्टीप्लाई आप x से करेंगे तो इस कंडीशन में इसे आप कहेंगे एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, y हुई, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि x का स्क्वायर जो है वो y है और y का स्क्वायर रूट x है। x का स्क्वायर y और y का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा, x। इसी तरीके से जब आप x का x से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये x का जो क्यूब बना, इसकी वैल्यू मान लीजिए y के इक्वल है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि x का क्यूब y है और y का क्यूब रूट x है। तो ये होता है क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए इसको निकालने का तरीका कि हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने की जो हमारी सबसे सिंपल मेथड है उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ मैंने जो शब्द यूज़ किया उस पर ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको जो फैक्टर्स निकालने हैं ये कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर 144 से। तो 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। और कैसे नंबर से फैक्टराइज करेंगे, प्राइम नंबर से। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2। अब हमारा नंबर इवन है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन इसे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर हुआ 1, 2 6 ज़ा 12। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 ज़ा 18। अब नंबर हमारा कैसा आ गया, ऑड आ गया। अब आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट नंबर हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपको क्या करना है, जब आप रूट 144 की वैल्यू लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट, और ये आपके जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये तो हुआ इसका फैक्टराइजेशन। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ये करते हैं कि इन नंबर्स का पेयर बनाते हैं और हर पेयर से एक डिजिट को बाहर लिख लेते हैं। तो इस पेयर से आया 2, इस पेयर से आया 2, इस पेयर से आया 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। क्या बात है। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन ये कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें हमें प्रॉब्लम महसूस होगी। कैसे होगी, देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 169 का स्क्वायर रूट निकालें, तो यहाँ पर अब नंबर कैसा है, ऑड है। तो ऑड नंबर है तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड तो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, 3। अब आप इसे चेक करें कि 3 की डिविजिबिलिटी, तो 1 + 6 कितना हुआ, 7, 7 + 9 16, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये नंबर भी हमारा कैसा होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। अब 5 से हम जानते हैं कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट पे या तो 5 हो या फिर 0 हो। अब यहाँ पर तो ना 5 है ना 0 है, मतलब ये नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट नंबर कौन सा ट्राई करेंगे, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो ऐसा करते करते जब हम 13 पे पहुँचेंगे तब ये डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13, रिमाइंडर बच्चा आपके पास 3, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पर 13 का पेयर बनेगा, तो अंडर रूट 169 की जो वैल्यू आएगी ये कैसी आएगी, 13। तो इस तरीके से सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है प्राइम फैक्टराइजेशन से, कुछ बड़े नंबर्स में जो नॉर्मल सीधे डिवाइड नहीं होते। तो उसके लिए हमारे पास एक जो दूसरी मेथड है उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए देखते हैं उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को और सीखते हैं स्क्वायर रूट निकाल। चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है स्क्वायर रूट 529 का। अब इसको निकालने का तरीका, जब आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम इसे किससे निकाल रहे हैं, डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड के लिए आपको कुछ नंबर के स्क्वायर आपको कंपलसरी याद होने चाहिए, जो कि इस प्रकार है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। यहाँ तक के नंबर्स के स्क्वायर आपको मिनिमम याद होने ही चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को तो 50 तक के स्क्वायर भी याद होने चाहिए। चलिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 529 को और इस तरीके से
इसे आप लिख लें। अब आपको क्या करना है, आप बनाएंगे राइट टू लेफ्ट पेयर, मतलब दो दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। आपने यहाँ पर एक 2 नंबर का पेयर बनाया, अब ये नंबर आपका सिंगल बच गया, तो ये नंबर सिंगल भी बच सकता है, डबल भी हो सकता है। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर हमारा है, तो यहाँ पर अब आप पेयर बनाएंगे तो ये क्या होगा, राइट टू लेफ्ट आपने पेयर बनाया, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना। अब ये जो सिंगल डिजिट हमारी बची है या पेयर जो हमारा बचा है, हमें क्या करना है, इससे छोटा स्क्वायर नंबर देखना है। तो स्क्वायर नंबर मतलब समझ रहे हैं आप, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, इनमें से इस नंबर को हमें लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये 5 है, 5 से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 4 है। तो ये कब आता है, 2 2 ज़ा 4 में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4। अब इसे माइनस कर दीजिए, 5 - 4 हुआ 1, और ये पेयर हमारा हो गया। जैसे नॉर्मल डिवाइड में हम एक बार में एक नंबर लाते हैं, यहाँ पर हम पेयर को एक साथ लाते हैं, तो ये नंबर क्या हुआ, 129। अब आपको ये करना है, इस 2 को इस 2 में प्लस कर दीजिए, 2 + 2 हुआ हमारे पास 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर एक डिजिट आपको रखनी है, वही डिजिट आपको यहाँ रखनी है, ये डिजिट आप 1 से रखेंगे, और इस डिजिट का, इस सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में करेंगे, तो ये नंबर हमारा आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करें, तो यहाँ हो गया 41। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41, ये तो बहुत छोटा नंबर है। चलिए 2 से ट्राई करें, तो ये 2 से आपने ट्राई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये भी छोटा नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट नंबर हम ट्राई करते हैं 3, तो ये हुआ 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये आंसर, ये नंबर हमारा आ गया, इसमें हमारा काम हो गया। तो ये जो आंसर आया है, ये 23, ये कैसा है, हमारा स्क्वायर रूट है। मतलब आप कहेंगे कि 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। मजा आया? यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बार फिर समझिए, यहाँ पर आपने राइट टू लेफ्ट पेयर बना दिया। अब इस 12 से छोटा नंबर आपको कहाँ देखना है, इस लाइन में देखना है। तो यहाँ पर छोटा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 9। आप यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 नहीं डिवाइड कर सकते हैं, आपको देखना है कि स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो आप इसे लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, 12 - 9 हुआ आपके पास 3, और आपके लास्ट डिजिट आपके पास 2 नंबर्स क्या है, 96, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 396। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर में प्लस करना है, तो ये हो गया 3 + 3 6। अब एक डिजिट आप यहाँ रखेंगे, वही डिजिट आप यहाँ रखेंगे, और उसका मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे कंप्लीट, तो ये आना चाहिए। आप 1 पुट करते हैं, यहाँ 61 1 ज़ा 61 हो गया, छोटा नंबर है। 2 पुट करेंगे, 62 ज़ा 124 होगा, ये और छोटा, ये भी छोटा नंबर है। इस तरीके से ट्राई करते करते जब आप यहाँ पे 6 पर पहुँचेंगे, तो 6 6 ज़ा क्या होगा, 36, कैरी होगा 3, 6 6 ज़ा 36, और 3 हुआ 39। तो इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अब हम देखते हैं क्यूब रूट निकालना, और इसका जो यूज़ है हमारे क्वेश्चंस में आने वाला है, और इससे हम डेसिमल के क्वेश्चंस को या और भी डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सभी हम सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं क्यूब रूट निकालना। चलिए मान लीजिए हमें 1728 का क्यूब रूट फाइंड करना है। देखिए ये जो साइन होता है इसे आप कहेंगे रूट। जब यहाँ पावर 3 की लगती है तो इस कंडीशन में ये कहलाता है क्यूब रूट। और अगर ये साइन इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, इट मीन पावर होती है 2 की, तो उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। और यहाँ पावर जब 3 होगी तो इसे क्या कहेंगे, क्यूब रूट। अब इसे निकालने का भी सेम मेथड से हम इसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हुआ 1728। अब सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 2, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 8 ज़ा 16, बचा 1, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, 2 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हुआ 27। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, अब देखिए नंबर कैसा हो गया, ऑड हो गया, तो इसे किससे डिवाइड करें, 3 से। 3 से डिवाइड होगा ये 9 टाइम, अगेन 3 से 3 टाइम, अगेन 3 से 1 टाइम। तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हमारे पास 6 टाइम्स है, और उसके बाद 3 है 3 टाइम्स। तो हमें ये ध्यान देना है कि जैसे स्क्वायर रूट में हमने 2 2 के पेयर बनाए थे, यहाँ पर हम पेयर कितना बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट निकालने के लिए पेयर कितना बनाते हैं, 3 3 का। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हुआ 2 × 2 × 3।
मतलब हमारा आंसर हुआ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को। चलिए हमें एक नंबर दिया हुआ है 1 4 7 1 3 6 9। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो देखें कैसे फाइंड होगा। 1 4 7 1 3 6 9। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। ये हुआ पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर। अब यहाँ पर आपकी बची सिंगल डिजिट 1। अब इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये इससे छोटा नंबर तो 1 1 ज़ा 1 ही होगा। तो 1 - 1 क्या हुआ? 0। अब यहाँ पर हमारा पेयर होगा 47। अब हमें क्या करना है? इस 1 को 1 में ऐड करना है। ये 1 + 1 हुआ 2। अब मैंने आपको कहा यहाँ पर एक डिजिट रखेंगे, वही डिजिट आप यहाँ रखेंगे और उस सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में करेंगे तो इससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 44 47 से छोटा है। रिमाइंडर हुआ 3। अब नेक्स्ट पेयर हमारा होगा 13। चलिए अब 22 में ये नेक्स्ट 2 प्लस कर दें तो ये हुआ 24। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 भी रख दूँ तो 242 होगा और 242 का जब ट्वाइस करेंगे तो ये 480 के समथिंग होगा। तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। चलिए 3 - 1 इक्वल हुआ 2। यहाँ पर हुआ 11 - 4 इक्वल 7। तो ये हुआ 72। अब नेक्स्ट हमारा पेयर हुआ 69। अब हमें क्या करना है? इस 1 को यहाँ रख दीजिए। तो ये हुआ 241 + 1 242। लास्ट नंबर हमारे पास में क्या है? 9 है। तो या तो 3 3 ज़ा 9 होता है या 7 7 ज़ा 49। चलिए 3 पुट करके देखें। यहाँ हम पुट करके देख रहे हैं 3 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। तो ये हमारा नंबर पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आया? ये आया हमारा आंसर 1 2 1 3। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 इंटीजर 9/16। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बना दें। तो ये हो गया 1 × 16 + 9/16। तो ये हुआ आपके पास 16 1 = 16 + 9 25, 25/16। तो यहाँ पर आकर आपको इस स्टेप में क्या करना है? न्यूमरेटर को अलग कर दीजिए, डिनोमिनेटर को अलग कर दीजिए। तो आपका आंसर होगा 25 का स्क्वायर रूट हमने क्या देखा था? 5 और 16 का आंसर क्या देखा था? 4। अगेन 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4, यहाँ बचा रिमाइंडर 1। तो ये हमारा आंसर हुआ 1 इंटीजर 1/4। तो इसे इस तरीके से करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया करेंगे। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारे पास में व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं? ये 0.0009, इसको लिखने का तरीका आप यहाँ पर सिर्फ आपका एक्चुअल नंबर इसमें कितना है? 9 है। यहाँ 9 को लिख दीजिए इनटू अंडर रूट बनाएं। अंडर रूट क्या होता है? यहाँ पर लिखें 0 पॉइंट, यहाँ पर आपके कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो 3 प्लेसेस तक तो आप 0 लगा दें। 4th प्लेस पे लिखेंगे आप 1। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? 9 का रूट आपको मालूम है कितना होता है? 3 होता है इनटू। यहाँ पर आपको क्या करना है? डेसिमल के बाद जितने रजिस्टर से हाफ कर दीजिए। 4 का हाफ कितना होगा? 2। मतलब डेसिमल का हमारे पास तो डिजिट चाहिए। तो आप लिखें 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद पहले डिजिट पे लिखेंगे आप 0, नेक्स्ट प्लेस पर लिख दीजिए 1। तो ये हुआ आपका आंसर। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.03। तो 0.0009 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0.03। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। दिया हुआ है इवेल्यूएट √175.2976। इसे करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये नंबर हमारा डेसिमल वाला है। यहाँ पर लिखें 175.2976। यहाँ हमें ये करना है सेम राइट टू लेफ्ट पेयर बना दीजिए। ये 2 डिजिट, ये हुई 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये। अब जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 1 ज़ा 1। चलिए
यहाँ पर अब नेक्स्ट नंबर होगा 75, 1 + 1 हम करेंगे, ये हो गया 2। यहाँ पर हम रखें अगर नंबर 3 रख दें तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69। यहाँ पर 5 - 9 हुआ 6, 15 - 9 6, तो ये आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारा डेसिमल के पहले के डिजिट खत्म हो गए, यहाँ तक का नंबर हमारा खत्म हुआ, तो यहाँ पर आप इसमें आंसर में भी डेसिमल लगा दीजिए। अब नेक्स्ट 2 डिजिट को लिख दीजिए नॉर्मल, ये हो गया 629। अब 23 में आप इस 3 को प्लस करेंगे, बनेगा 26। और 26 को अगर हम थ्राइस कर दें तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। ये तो बड़ा नंबर बना, तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5। चलिए माइनस करें, 9 - 4 = 5, यहाँ पर हुआ 2 - 2 = 0, 6 - 5 = 1। नेक्स्ट पेयर हमारे पास हुआ 76 का। अब यहाँ पर आप इस 2 को प्लस कर दीजिए, हो गया 264। अब देखिए लास्ट नंबर हमारे पास में क्या है, 6 है, तो ये कब आता है, या तो 4 4 ज़ा 16 में या 8 8 ज़ा 64 में। चलिए 4 रख कर देखें, तो ये हुआ 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 + 1 17, अगेन कैरी 1, 4 6 ज़ा 24 + 1 25, कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 + 2 10। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या निकला, इसका √ 175.2976 की वैल्यू हुई 13.24। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। एक सम हमारे पास में इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.289 अपॉन 0.00121, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको ये पता है कि डेसिमल के बाद नंबर्स के बाद अगर आप 0 लगाते हैं तो उससे कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल का कितने डिजिट है, 5, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पर 2 0 बढ़ा दीजिए, ये 28900। अगेन अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 0.00121। अब देखिए ये डेसिमल भी हमारा आफ्टर 5 प्लेसेस, ये भी आफ्टर 5 प्लेसेस, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा नंबर क्या बचेगा 28900, और नीचे के जीरोस का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ बचेगा 121। इसको सेपरेट कर दीजिए, 28900 अपॉन √121। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट देखें, 28900, तो ये हुआ 1 1 ज़ा 1, रिमाइंडर 1, 1 + 1 2। यहाँ पर आप इसे कर दीजिए 7 टाइम, तो 7 7 ज़ा 49, कैरी हुआ 4, 7 2 ज़ा 14 + 4, 14 + 4 हुआ 18। ये हुए 2 zeros, 27 + 7 हुआ 34, यहाँ 0 पुट कर दीजिए, ये हुआ 0 0। तो ये आंसर कितना आया हमारा 170। 121 का देखें, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 ये हुआ 2, 1 पुट कर दीजिए 21, तो आंसर कितना आया 11। तो ये आंसर आएगा 170/11। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए एक सम हमारे पास में है, इवेल्युएट √248 + √52 + √144, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि पहले तो आप 144 का स्क्वायर रूट निकालें। जब आप स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे तो आपको याद हो जाएगी 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो ये हो गया 248 + √52 + 12, तो ये हुआ √248 प्लस ये हुआ √64, और 64 का रूट कितना होता है, ये होता है 8, तो ये हुआ 248 + 8, तो ये हुआ 256, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 60। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये था आज की हमारी इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।